नमस्कार साहब जी। आप यहाँ आज हिसार के अंदर किस बात के लिए आए हो? हम परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की पेशी है, इसी के कारण हम सब भक्त सतरामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं। ये पेशी क्या होती है, किस बात के लिए पेशी है? ये पेशी सतगुरु रामपाल जी के जो भक्त है इनकी की होती है जी। अच्छा, तो भक्त जी आप एक बात और बताइए हमें कि यहाँ इतनी तादाद में भक्त आते हैं और आने के बाद में हमें यहाँ देखने को मिला है कि धूम्रपान इसी तरीके की किसी तरीके की भी इसमें कुरीतियाँ नहीं हैं, किसी तरीके की भी समस्या नहीं है, आपस में इतने प्रेम भाव से बैठे रहते हैं, तो जी ये क्या कारण है? देखो, हमारे को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने यही सिखाया है कि सबको मिलकर रहना है और हर समस्या टेंशन बीमारियों से मुक्त करते हैं और शास्त्र के अनुसार हमारे को भक्ति बताते हैं और सभी भक्ति इसी प्रकार इकट्ठे होते हैं यहाँ पर। हम सर जी जहाँ भी जाते हैं तो हमें सुनने में मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, तो क्या आप भी यहाँ संत रामपाल जी महाराज के पास ये ज्ञान सुनने के बाद में आने के बाद क्या सभी देवी देवताओं की भक्ति आपने भी छोड़ दी है? हमने भी जी छोड़ दिया, जैसे परमात्मा ने बताया नहीं कि शास्त्र के अनुसार हम जितने देवी देवताओं के जो वे मंत्र और बताते हैं वो सभी उनके अनुसार हम भक्ति करते हैं। तो पहले आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या भक्ति करते थे, क्या साधनाएं करते थे जी आप? मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करता था जी। मैं रामदेव जी और यानी मैं जितने पृथ्वी पर देवी देवते होते हैं उन सभी की भक्ति करता था जी। क्या आपको कोई लाभ हुआ उन साधना करने से? उनसे साधना करने से तो मुझको कुछ लाभ नहीं हुआ, लेकिन मेरे कुछ बीमारियां बढ़ गई जी। क्या बीमारियां बढ़ गई आप? मेरे बीमारी क्या बताऊं कि मेरे शरीर घुटनों पैरों से लेकर और सिर तक हमारे बीमारियां थी जी। क्या आप वो ठीक हुई है? वो ठीक है, हमारे सत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही वो ठीक हुई है। अच्छा जी, और क्या लाभ हुआ है जी आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारे को लाभ तो इतने हुए हैं जी, हर समय लाभ होते ही रहते हैं। अच्छा, हाँ। कोई विशेष लाभ? विशेष लाभ देखो जी, शुरुआत में तो मेरे जो कानों में कैंसर थी, कानों में खून निकलता, जैसे मैं ऐसे करता ना तो कानों में खून निकलता था और ऐसे करता तो उसी में, और नज़ले की बीमारी और आंतों में हमारे गांठे थे जी, और नज़ला यानी मेरे बहुत सी बीमारियाँ आई। ये बीमारियाँ परमात्मा की शरण में आने से ठीक हुई है जी। अच्छा जी, तो पहले जो आप साधनाएं करते थे तो उनके बाद में आप कोई गुरु धारण भी कर रखा था क्या? हाँ, मैंने ईसा मसीह में इन देवी देवताओं की शरण में आया और फिर इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिला तो मैंने सोचा कि हम धर्म परिवर्तन करें, तो मैं ईसा मसीह में रहा थी। अच्छा जी, फिर वहाँ आपको कोई लाभ? ईसा मसीह में लाभ तो नहीं, मेरे को सीढ़ियाँ मिल गई। अच्छा जी, हाँ, सीढ़ियाँ मिल गई, जैसे मैं ज़मीन से ऊपर की ओर उड़ता और मैं कुछ इधर ऐसे डोलता जैसे, और फिर मेरे को कुछ सीढ़ियाँ तो नहीं मिली लेकिन सीढ़ियाँ मिल गई मेरे को, और सीढ़ियों से प्रार्थनाओं से किसी के भूत निकालने, किसी की हर समस्या टेंशन बीमारियाँ मेरे हाथों से वो ठीक होने लगी और मैं खुद दुखी था जी। अच्छा, मेरे कुछ नहीं लेकिन लोगों को फ़ायदा होता और मैं दुखी होता रहता। क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से उन सभी बीमारियों से आपको राहत मिली? हाँ जी, मेरी जो बीमारियाँ थी वो सभी रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो बीमारियों को मुझे पता भी नहीं चला वो बीमारियाँ कहाँ गई। तो और आपको अध्यात्म तरीके से तो लाभ हुआ, आप बता रहे हो उसी तरीके से, और आपको जैसे काम रोजगार तो इस तरीके से भी कोई विशेष लाभ मिला है? हमारे को सब फायदा मिला जी, हमारे को हर चीज़ों में फ़ायदा ही फ़ायदा है जी। अच्छा जी, और आप क्या कहना चाहोगे? और हमें सुनने में आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण के अंदर जो भी आ रहे हैं उनके बताए अनुसार जो भी कोई भक्ति करे उनको इतने चमत्कार हो रहे हैं कि सभी बता रहे हैं। क्या आपको भी कोई चमत्कार? हाँ, मेरे को बहुत चमत्कार हुए जी। मेरे को शुरुआत में बताऊं कि मैंने मोटरसाइकिल से मैं एक रास्ते जा रहा था तो मेरा मोटरसाइकिल सामने से एक ट्रैक्टर आता था और मेरा मोटरसाइकिल उस ट्रैक्टर के अंदर घुस गया। अच्छा जी, और मैं एकदम जब घुसा तो मोटरसाइकिल तो ट्रैक्टर के अंदर घुस रखा था, मैं एक तरफ खड़ा था और मेरे मोटरसाइकिल का एक सिर्फ टापा टूटा था, लेकिन ट्रैक्टर के बहुत नुकसान हुआ मोटरसाइकिल भिड़ने से। एक ये लाभ हुआ जी, उससे मैं बचा। और कोई लाभ? दूसरा लाभ यह हुआ जी कि मेरे एक घर में भैंस थी और वो भैंस थी और वो आगे की नहीं हुई, यानी धन नहीं बनी। तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, ये चाहे धन न बने लेकिन मेरी भैंस 2 किलो दूध हर समय देती रहे,
तो वो भैंस मेरी 4 साल तक उस भैंस ने दूध दिया जी, और उसका पाड़ा था। और परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज भक्तों को ये कहते हैं कि आप जो ये भैंसों के पाड़े होते नहीं, भैंसने नहीं है। तो मैंने कहा परमात्मा ये पाड़ा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसे कहाँ रखूँगा और ये मारने में लग जाएगा। तो मैं परमात्मा ने से मनोमन में ही किया कि हे परमात्मा इसको बच्चा ही रख दो। तो वो आज भी वो बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसको मैं कहीं भी चक्कर फिर सकता हूँ। वो सिर्फ 5 साल का बच्चा हो गया है। हाँ, इतना चमत्कारबाजी। आज आपके घर पे है वो? आज मेरे घर पर है जी। और कोई लाभ? और लाभ क्या बाजी, फिर कुछ भक्तों ने यानी समाज वालों ने कहा कि अरे आपकी तो भैंस बीमार था, ये धन आगे की नहीं हो सकती, आप रामपाल जी महाराज के कहते हो हम शिष्य हैं और कहते हो कि आप परमात्मा आपके सदगुरु रामपाल जी इतने काम करते हैं। तो मैंने कहा मैं करूं क्या, कि मैंने तो रामपाल जी से कहा था कि 2 किलो दूध चाहिए, अब मैं क्या करूं। फिर मैंने घर में भगवती ने कहा कि यह तो अच्छा नहीं कि हमारे को पड़ोस वाले कहते हैं आपकी भैंस धन नहीं बनती है, आगे की नहीं हुई है। फिर मैं परमात्मा से कहा कि हाँ आज मैं परमात्मा सदगुरु रामपाल जी से बात करूंगा और फिर कहूँगा। फिर मैंने एकांत में बैठकर मैं कहा परमात्मा मेरे से गलती हो गई, आपसे 2 किलो दूध मांगा था, लेकिन ये परमात्मा ये आगे की बने। और हमारी ये डॉक्टरों ने उस भैंस को डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि इसकी बच्चादानी में दिक्कत है, इसलिए ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो फिर मैं कहता तो क्या करूँ मैं, बोले इसका तो कोई काम कर सकता है तो वो मालिक ही करता है। मैं को मालिक तो मेरे हर सदगुरु रामपाल जी मेरे पास रहते हैं, मैं आज रामपाल जी से बात करूँगा। फिर मैंने यही किया कि मैंने शाम के समय मैंने कहा कि हे सदगुरु रामपाल जी महाराज, मेरी गलती हो गई है कि मैं आपसे 2 किलो दूध इस भैंस को कहा कि मैंने हर समय यह 2 किलो दूध देती रहे, चाहे मेरे सामने यह न भी आए। फिर मेरी गलती है परमात्मा, लेकिन ये समाज वाले मुझे यह कहते हैं कि आपकी भैंस धन नहीं बनते, आप यह कहते हो कि आप सदगुरु रामपाल जी महाराज बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। मैं फिर कहा मेरी परमात्मा गलती हो गई। फिर परमात्मा ने कहा कि ये परमात्मा ये आगे की बने। वो भैंस उस 2-4 दिन के बाद में भी आगे की बन गई। ऐसे चमत्कार बनते हैं। इब 15-16 दिनों की भी बात हुई है। मेरा बच्चा था और 2 साथ में ड्राइवर थे, और वो मोटरसाइकिल चलाकर भादरा जा रहा था। तो रास्ते में एक बड़ी गाड़ी आई, उसके अंदर घुस गया। परमात्मा ने उस गाड़ी को ऐसे चलते चलते और इस साइड के अंदर कर दिया और बच्चों को तीनों को बचा लिया। मोटरसाइकिल का भाई कुछ नहीं बिगड़ा और उस बच्चों की भी जान बच गई। और एक बार मेरा बच्चा हमारे खेत में 120 बाई 22 की डिग्गी है, मैं जमींदार का काम करता हूँ जी। उस डिग्गी के अंदर एक डब्बा था और डब्बा निकालने लगा तो बच्चा अंदर चला गया। और फिर भी मेरे परमात्मा ने ऐसी दया करी कि उस बच्चे को निकाल कर और उसको बाहर निकाल दिया। ऐसे परमात्मा चमत्कार तो देखो हर समय भी करते रहती है। और कोई चमत्कार भगत जी आपके? चमत्कार बहुत होते हैं जी, बहुत ही परमात्मा की दया से बहुत ही चमत्कार होते हैं। मेरी बच्ची में इतनी दुष्ट आत्माएं थी भूत प्रेतों की, और मैं भी जब ईसा मसीह में हुआ था ना, तो मैं भी गुरु बनकर बैठ गया और हमारे भी कई प्रकार के शिष्य इकट्ठे हो गए। तो मैं प्रार्थना करता था और भूत बड़े निकलते, लेकिन मेरी जो बच्ची थी नी उसके में अंदर भूत बहुत ही बढ़ गए। तो फिर मैंने कहा कि अब तो मैं सतरामपाल जी महाराज की शरण में गया, और लोगों ने कहा कि अरे तू अपनी बच्ची के भूत नहीं निकालता, तू लोगों के निकालता। मैं तो कहा कि अब तो सतगुरु रामपाल जी निकालेंगे, ये मरेगी तो मर भी जाएगी। तो वो भी दया परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने की कि उसके जितने भूत थे वो इतने सब निकाल दिए परमात्मा ने। चमत्कार तो बहुत है जी, कितने बताऊं कि चमत्कार तो हर समय ही करते रहते हैं परमात्मा। और अब आप हमने एक सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज किसी तरीके का धूम्रपान यानी बीड़ी सिगरेट किसी तरीके का नशा नहीं करते, तो क्या आप नशा पहले करते थे और अब नहीं करते? मैं पहले नशा बहुत करता था जी, लेकिन परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मैं कुछ भी नशा नहीं करता। मैं क्या, ये जितने भक्त यहाँ पर आए हैं कोई भी नशा नहीं करता, ये सभी नशे से दूर है। आप जगत के जितने भी भाई हमारे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं जितने भी जगत के भाई बहन हैं सभी को यही संदेश तो मैं क्या, लेकिन परमात्मा देंगे। मैं तो यही प्रार्थना विनती करता हूँ कि सभी सतगुरु रामपाल जी के महाराज के शरण में आओ और सत्य भक्ति शास्त्र के अनुसार भक्ति करो, और परमात्मा आपके सब विकारों को और नशे को सबों को दूर करेंगे, और सब परमात्मा की शरण में आकर अपना मोक्ष कराओ। धन्यवाद जी।